हेलो दोस्तों। तो हमने आपको पहली क्लास में युग्म शब्द या फिर समभिन्नार्थक शब्द पढ़ाए थे। तो चलिए उसी को आगे बढ़ाते हैं। तो पहले हम ये देख लेते हैं कि युग्म शब्द या फिर समभिन्नार्थक शब्द होता क्या है। तो युग्म शब्द का मतलब होता है कि दो शब्द ऐसे जिनका उच्चारण जब हम करते हैं तो एक जैसे होते हैं, लेकिन इनका अर्थ हमेशा अलग अलग निकलता है। इनका दूसरा नाम इसको क्या बोलते हैं? समभिन्नार्थक शब्द भी बोलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अगला है हमारा यहाँ पर आपाद। क्या है? आपाद माने होता है प्राप्ति। क्या होता है? प्राप्ति होती है या फिर पुरस्कार होता है। इसी का है आपदा। आपदा तो सबने ही सुना होगा। आपदा माने क्या होता है? प्राकृतिक प्रकोप होता है। अगला वर्ड है हमारा आपीत। आपीत का मतलब होता है हल्का पीला, और आपीन माने होता है मोटा या फिर बलवान। अगला वर्ड है आदर्श। आदर्श माने होता है हमारा अनुकरणीय, मतलब जैसे हम किसी को आदर्श मान लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे महात्मा गांधी जी हैं, जो हमेशा उनके 3 बंदर दिखाए जाते हैं। तो कहते हैं ना किसी का बुरा सुनो, ना बोलो, ना कहो। तो उनको आदर्श मानते हैं, तो उन्हीं की बात को हम फॉलो करते हैं। तो क्या है वो? एक हमारे लिए क्या है? आदर्श हैं। तो उनका हम क्या करते हैं? अनुकरण करते हैं। तो यहाँ पर आदर्श का मतलब है अनुकरणीय। एक होता है आदर्य। आदर्य माने होता है आदरणीय, मतलब जिसको हम आदर देते हैं। एक होता है आधी। आधी माने होता है मानसिक चिंता। एक होता है आधी। आधी मतलब होता है हमारा आधा भाग। तो आधी मतलब हमने आधी वाला वर्ड नहीं पढ़ा है, ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसको हमें नहीं आता है, लेकिन आधी तो जानते हैं। तो आधी आधी माने होता है मानसिक चिंता। एक होता है आरती। ये हमने वर्ड कल पढ़ा था, आरती। आरती माने होता है दुख और विरक्ति, और आरती माने धूप दीपक दिखाना। अगला वर्ड है हमारा आहूत। आहूत माने होता है निमंत्रण। मैं कहते हैं आहुति दो, मतलब किसी ने जैसे कहते हैं हवन करते हैं तो आहुति करना। तो आहुति हम क्यों देते हैं? क्योंकि हमारे जो देव होते हैं, गुरुदेव होते हैं, है ना, भगवान को बुलाने के लिए जब हम कभी भी जब हवन वगैरह करते हैं। तो अगला है आहुति। आहुति माने होता है हमारा होम। क्या होता है? होम। अगला है हमारा आसन। आसन माने होता है बैठने की वस्तु। और एक होता है आसन्न। आसन्न माने होता है निकट या फिर समीप। एक वर्ड होता है आवास। आवास माने होता है कि जहाँ हम रहते हैं, निवास स्थान होता है। एक होता है आभास। आभास मतलब किसी आभास होना, मतलब जैसे कोई चीज़ है तो उसके क्या है? एक झलक होना, आभास होना। एक होता है हमारा आयात। आयत। आयत माने होता है लंबाई चौड़ाई बराबर और प्रत्येक कोण समकोण होना। और आयात माने होता है बाहर से मांगना। आयात मतलब जैसे कहते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट। तो एक्सपोर्ट माने क्या होता है कि किसी वस्तु को हम बाहर भेजते हैं, और इंपोर्ट हम किसी बाहर की वस्तु को जो हम अपने देश में लाते हैं। जैसे कोई भी वस्तुओं का एक्सपोर्ट इंपोर्ट मतलब किसी वस्तुओं का आना और देना, लाना और देना। तो वहीं पे हमारा है आयात माने बाहर से मंगाना। एक होता है हमारा आदि। आदि माने होता है आरंभ करना। एक होता है आधि, और आधि माने होता है पीड़ा। क्या होता है? पीड़ा। अभी हमने ऊपर आधि भी पढ़ा था, देखिए शुरुआत में। आधि में क्या है? मानसिक चिंता है, और यहाँ पर भी आधि का मतलब क्या है? पीड़ा है। चलिए अगला वर्ड है हमारा आति। आति माने होता है आना, क्रिया, एक स्त्रीलिंग है। अगला वर्ड है अंत। अंत माने होता है अंतिम या फिर अंत का। अगला है आंत। आंत माने होता है पाचन संस्थान का एक अंग। एक होता है आश्रुत। ना सुना हुआ मतलब अश्रुत। अश्रुत मतलब श्रुत माने होता है सुना हुआ, और आश्रुत माने होता है ना सुना हुआ। वैदिक। वैदिक मतलब वैदिक माने क्या होता है? जो वेद से चला हुआ आ रहा है। और वैदिक मतलब जिसको हमने अभी तक सुना हुआ नहीं हो, जो पुराना ना हो। अगला है आश्रुति। आश्रुति माने होता है कर्णहीन, मतलब जिसके कान ना हो। विस्मृति, जिसको याद ना रहे। एक होता है आंटी। आंटी है ना, आंटी। आंटी माने होता है
सूत का लच्छा। एक होता है आठी। आठी माने होता है गुठली, थक्का और गांठ। एक होता है आरी। आरी माने होता है हट और जिद। चलिए आगे चलते हैं इसमें। एक होता है हमारा इल। क्या होता है? इल। इल माने होता है बागा या फिर मछली, और इली माने होता है छोटी तलवार। इल माने क्या होता है? ईल। ईल माने होता है बागा या मछली, और इली माने होता है छोटी तलवार। एक होता है इच्छक। इच्छक माने होता है दर्शक, और इच्छण माने होता है दर्शन या फिर विचार। ऊंचा। ऊंचा माने होता है उभार कर। ऊजा माने होता है शाफ। ऊंचा माने उभार कर, ऊजा माने शाफ। उच्च माने होता है ऊंचा, लंबा, बड़ा और श्रेष्ठ, और उच्च माने होता है ढेर, राशि और चयन। अगला है उच्छ्वास। उच्छ्वास माने होता है उच्छ्वास, मतलब जहाँ पर कोई रहता है तो अच्छा है, स्वच्छ है। उच्छ्वास्त्र माने क्या होता है? शास्त्र विरोधी। जो मतलब जो कोई भी शास्त्र व्यक्ति पढ़ता है तो उसे क्या है, वो विरोधी हो, मतलब वो पसंद ना हो उसको। अगला वर्ड है हमारा उत्तर। उत्तर माने होता है उतरना, और उत्तर माने होता है हमारा प्रश्न का उत्तर देना या फिर जवाब देना। अगला वर्ड है हमारा उत। उत माने होता है उस ओर या फिर वहाँ। एक वर्ड होता है हमारा ऊत। ऊत माने होता है निसंतान। संतान मतलब जिनके पास कोई संतान ना हो। एक होता है उत्कच। उत्कच माने होता है जिसके बाल खड़े हों, मतलब गंजा। जिसके बाल खड़े हों मतलब गंजा, मतलब छोटे छोटे बाल होते हैं उसके, गंजे व्यक्ति के, तो क्या बोलेंगे इसको? उत्कच। उत्कट माने क्या होता है? तीव्र होता है, उग्र होता है, प्रबल होता है। उत्सूत्र माने होता है धागे से निकला हुआ। उत्सूर माने होता है संध्या। उदकत। उदकत माने होता है ऊपर उठा हुआ। और उदक्य। उदक्य माने होता है जलस्थ, जल और चाहने वाला, जल चाहने वाला। अगला वर्ड है उदत माने होता है सूर्य, और उदत्य माने होता है समुद्र, मेघ और वृक्ष। समुद्र, मेघ और वृक्ष क्या होता है? उदधि। उदधि होता है, उदधि। ये वर्ड दोनों याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। उपचार्य माने होता है सेवा, टहल करने का योग्य, टहल करने योग्य, पूज्य। उपचार्य माने होता है सहायक, आचार्य, उपाचार्य। एक होता है उपरोक्त। ये वाला वर्ड आ जाता है। उपरक्त माने होता है विषयासक्त, पीड़ित। उपरक्ष, अंगरक्षक। अगला है हमारा वर्ड उपवर्ड। उपवर्ड माने होता है विस्तृत या ब्यौरेवार वर्णन। उपवर्ड माने होता है उपमान या अपवर्ड, अवर्ड। तो थैंक यू क्लास। तो आगे की सीरीज हम इसमें आगे बढ़ाएंगे अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।